हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में या दो पद में उत्तर लिखें। पहला है, पर्वत राजः कः, पर्वतराज कौन है? उत्तर है हिमालयः यानी कि हिमालय। समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षालयति, समुद्र किसके पैरों को धोता है? उत्तर है भारत मातुः यानी कि भारत माता के। त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, तीन रंग का ध्वज कहाँ शोभायमान होता है? उत्तर है भारत मातुः हस्ते यानी कि भारत माता के हाथ में। ध्वज स्थितः केशर वर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति, ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? उत्तर है जयतु सैनिकः यानी कि सैनिकों की जय हो। कृषक बांधवाः भारत भूमिम कहि सिंचन्ति, कृषक बंधु भारत भूमि को कैसे सींचते हैं? उत्तर है स्वस्वेद बिंदुभिः यानी कि अपने पसीने के बूंदों से। फिर है, केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, किसका उज्ज्वल यश राष्ट्रध्वज के मध्य में शोभायमान है? उत्तर है वैज्ञानिका नाम यानी कि वैज्ञानिकों का। फिर है, सूर्यः कम विना नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना रोज निकलता है? उत्तर है विरामम यानी कि रुके बिना। प्रश्न संख्या 2 है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, पवित्राः नद्यः काः, पवित्र नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर उत्तर है गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः सन्ति। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हैं। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, विभिन्न प्रदेशों के लोग किस लिए आते हैं? उत्तर है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति, विभिन्न प्रदेशों के लोग तीर्थ स्थानों की धूल को माथे पर लगाने के लिए आते हैं। धर्मचक्रम कम भावम बोधयति, धर्मचक्र किस भाव को बताता है? उत्तर होगा धर्मचक्रम चलनीयम कर्तव्य पथै वै नाविरम सततम चल इति भावम बोधयति, धर्मचक्र कर्तव्य पथ पर चलते रहो, रुको नहीं, निरंतर चलते रहो, इस भाव को बताता है। कृषक बांधवा नाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, कृषक बंधुओं के परिश्रम से भारत भूमि कैसी होती है या कैसी हो जाती है? तो यहाँ पर उत्तर है कृषक बांधवा नाम परिश्रमेण भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता, कृषक बंधुओं के परिश्रम से भारत भूमि हरे रंग की समृद्ध और हरी भरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्, विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों को यश प्राप्त है? उत्तर है अणुशास्त्रे संगणक शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्रे आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्। अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र में इत्यादि विज्ञान के क्षेत्रों में
भारतीयों को यश प्राप्त है। फिर है अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सब कौन सा गीत गाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर है अन्ते सर्वे गायन्ति वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ताः। हम सब बालक भारत भक्त हैं, हम सब बालिका भारत भक्त हैं, हम सभी भारत भक्त हैं, पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाने में समर्थ हैं। ऐसा अंत में सब लोग गीत गाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित पदों पर आश्रित उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अस्माकम वत्सला भारत माता, हमारी स्नेह युक्त भारत माता। तो यहाँ पर रेखांकित पद है अस्माकम। यहाँ पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो होगा किसकी स्नेह युक्त भारत माता। तो क्या हो जाएगा संस्कृत में? केशाम, केशाम वत्सला भारत माता। इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य है, समुद्रः भारत मातुः चरणौ प्रक्षालयति, समुद्र भारत माता के पैरों को धोता है। रेखांकित पद है भारत मातुः। प्रश्न बनाएंगे तो होगा समुद्र किसके पैरों को धोता है? संस्कृत में हो जाएगा समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। फिर है जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, लोग तीर्थ स्थानों की धूल को मस्तक पर लगाते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित पद है ललाटे। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा लोग तीर्थ स्थानों की धूल को कहाँ लगाते हैं? संस्कृत में हो जाएगा जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति। फिर है वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः, वीरों ने भारत माता की हमेशा सेवा की। रेखांकित पद है वीराः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किन्होंने भारत माता की हमेशा सेवा की? संस्कृत में हो जाएगा के भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। फिर है जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति, जयतु कृषकः यानी कि किसानों की जय हो ऐसा कहने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है अस्मान। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किसानों की जय हो ऐसा कहने के लिए किन्हें प्रेरित करता है? संस्कृत में हो जाएगा जयतु कृषकः इति वक्तुम कान् प्रेरयति। अगला है नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, नदी कष्टों को सहते हुए बहती है। रेखांकित पद है नदी। प्रश्न बनाएंगे तो होगा कौन कष्टों को सहते हुए बहती है? संस्कृत में हो जाएगा का कष्टानि सहमाना प्रवहति। वयम गौरव वर्धनार्थनम प्रयत्नम कुर्मः, हम गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित पद है प्रयत्नम। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा हम गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर संस्कृत में होगा वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः। प्रश्न संख्या 4 है, अधः प्रदत्ता नाम शब्दा नाम उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान में रूप लिखें। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप लिखना है। और ये कौन सी विभक्ति में लिखना है वो यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर पहला पद है चरण, चरण शब्द का रूप लिखना है कौन सी विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी शब्द का रूप लिखते हैं तो वहाँ पर हम 7 विभक्ति लिखते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से। और साथ में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरे शब्द रूप नहीं लिखने,
आपको यहाँ सिर्फ उस विभक्ति का रूप लिखना है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये चरण शब्द है। चरण शब्द का द्वितीय विभक्ति में तीनों वचनों में रूप लिखना है। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, चरणम, चरणौ। बहुवचन में होगा चरणानि। इसी प्रकार से यहाँ पर नदी शब्द दिया गया है, एक वचन में नदी और बहुवचन का रूप दिया गया है नद्यः, और ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर द्विवचन ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर हमें इसको लिखना है। द्विवचन में होगा नद्यो, नदी, नद्यो, नद्यः। इसी प्रकार से ललाटे शब्द का हमें सप्तमी विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन का रूप लिखना है। तो ललाटे एक वचन में हो गया, द्विवचन में हो जाएगा ललाटयोः और बहुवचन में होगा ललाटेषु। फिर है देशाय, तो ये क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति का है, इसका द्विवचन होगा देशाभ्याम और बहुवचन में होगा देशेभ्यः। फिर है चक्रम, चक्रम का हमें प्रथमा विभक्ति का रूप लिखना है द्विवचन में, क्योंकि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का दिया हुआ है। तो द्विवचन में होगा चक्रे, चक्रम, चक्रे, चक्राणि। फिर यहाँ पर वैज्ञानिक इस शब्द का रूप दिया गया है बहुवचन में, और ये तृतीय विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर एक वचन में हो जाएगा वैज्ञानिकेन और द्विवचन में होगा वैज्ञानिकाभ्याम, बहुवचन में वैज्ञानिकैः। फिर यहाँ पर अहम है, तो अहम का द्विवचन प्रथमा विभक्ति में होगा आवाम और बहुवचन में हो जाएगा वयम, अहम आवाम वयम। फिर है विज्ञानस्य, तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, एक वचन में, द्विवचन में हो जाएगा विज्ञानयोः और बहुवचन में होगा विज्ञानानाम्। अगला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीय भाषायां, आंग्ल भाषायां व अनुवादम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें। तो यहाँ पर देखो, हमें कुछ संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं, इनका हमें अनुवाद करना है। या तो आप अपनी मातृभाषा में करिए या प्रांतीय भाषा में, या फिर इसका अनुवाद आप इंग्लिश में करें। तो यहाँ पर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है, भारत भूमौ पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति। भारत भूमि पर पवित्र नदियाँ बहती हैं। अगला है, भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभायमान है। अगला वाक्य है, भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। फिर है, राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग हैं। फिर है, वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। हम सबने भारत में जन्म प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 6 है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखें। तो देखो, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें क्या करना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। यानी कि जो शब्द है वो कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, भारत माता। भारत माता ये शब्द क्या है, ये प्रथमा विभक्ति का है और इसमें कौन सा वचन है, एक वचन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक वचनम। इसी प्रकार से यहाँ पर शब्द है नद्यः, तो इसकी विभक्ति कौन सी है, ये है प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति ही, और इसमें वचन कौन सा है, इसमें है बहुवचन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचनम। फिर है ललाटे, तो ललाटे क्या है, ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है। यहाँ पर हम लिखेंगे सप्तमी विभक्ति ही। ये एक वचन का शब्द है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। फिर है तीर्थ क्षेत्राणाम, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है षष्ठी विभक्ति का शब्द, तो यहाँ पर हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति ही। और इसमें वचन कौन सा है, ये है बहुवचन का शब्द, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचनम। फिर है देशस्य, तो देशस्य क्या है, ये
षष्ठी विभक्ति का शब्द है, यहाँ पर हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। एक वचन का शब्द है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। फिर है बलिदानम, तो बलिदानम ये क्या है, ये द्वितीय विभक्ति के एक वचनम का पद है, यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति और यहाँ पर लिखेंगे एक वचनम। अगला है कृषि वल बांधवाह, तो यहाँ पर ये है प्रथमा विभक्ति का शब्द, यहाँ लिखेंगे हम प्रथमा विभक्ति और यहाँ पर हो जाएगा बहुवचनम। अगला शब्द है असमान, ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। अगला है क्षेत्रेषु, तो ये है सप्तमी विभक्ति का शब्द, यहाँ पर हम लिखेंगे सप्तमी विभक्ति और यहाँ पर है बहुवचन, तो क्या लिखेंगे बहुवचनम। अगला प्रश्न है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थान में लिखें। पाठ में बहुत सारे क्रियापद हैं, तो उसमें से आपको यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर लिखना है। जैसे कि उदाहरण में एक दिया गया है शृणुमः, इसी प्रकार से यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा अस्ति, सूचयति, प्रवहन्ति, विलसति, गायन्ति, भवामः, सुशोभन्ते, स्थापयितुं, प्रेरयति, विराजन्ते, सिञ्चन्ति, परितोषयति, कृतवन्तः, आगच्छन्ति, प्रयच्छन्ति। प्रश्न संख्या 8 है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, नीचे दिए गए क्रियापदों के तीनों पुरुष में और तीनों वचनों में लट लकार का रूप लिखें। तो यहाँ नीचे हमें देखो कुछ क्रियापद दिए गए हैं, इनका हमें तीनों पुरुष, जब हम किसी क्रियापद का रूप लिखते हैं तो उसमें हम पुरुष लिखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और यहाँ पर वचन लिखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जितने भी क्रियापद दिए गए हैं उनका तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में रूप लिखना है, और ये रूप किसमें होगा, लट लकार का रूप होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है भू धातु का रूप, भू का अर्थ होता है होना, तो इसका जो रूप चलता है प्रथम पुरुष के एक वचन में भवति, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में भवन्ति। फिर मध्यम पुरुष के एक वचन में भवसि, द्विवचन में भवथः और बहुवचन में भवथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा भवामि, द्विवचन में भवावह और बहुवचन में भवामः। अगला क्रियापद यहाँ पर है अस, अस धातु है, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप होता है अस्ति, द्विवचन में हो जाएगा स्तः और बहुवचन में सन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में असि, द्विवचन में स्थः और बहुवचन में स्थ। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के एक वचन में अस्मि, द्विवचन में स्वः और बहुवचन में स्मः। फिर अगला क्रियापद है इश, इश का अर्थ होता है चाहना या इच्छा करना। तो यहाँ पर इसका प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा इक्षति, द्विवचन में हो जाएगा इक्षतः और बहुवचन में इक्षन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में इक्षसि, द्विवचन में इक्षतः, बहुवचन में इक्षथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में इक्षामि, द्विवचन में इक्षावः और बहुवचन का रूप यहाँ दिया गया है इक्षामः। फिर यहाँ पर है गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप होगा आगच्छति, द्विवचन में होगा आगच्छतः और बहुवचन में आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में आगच्छसि, द्विवचन में आगच्छतः और बहुवचन में आगच्छत। उत्तम पुरुष के एक वचन में आगच्छामि, द्विवचन में आगच्छावः और बहुवचन में आगच्छामः। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाठ 1 के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।